Hello and welcome. This video is for the second year students who have just entered the second year and they need some advices and guidance from us from the Fun Medic. Hello and welcome. This is Khalid bin Amir, currently a third year medical student at Calcutta National Medical College. So, why is second year the most important year of your life, of your medical journey? Primarily because it forms the base of your medical journey which we established. बेसिकली दो इंपॉर्टेंट बात बताने का है, एक है क्लिनिक्स का, दूसरा है थ्योरी सब्जेक्ट्स का। तो क्लिनिक्स का अगर बात करें तो क्लिनिक्स में आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए आपको कुछ डेज अलॉट होगा और आपको वहां जाके अटेंड करना पड़ेगा क्लासेस। तो क्या है, क्यों क्लास अटेंड करना, क्यों क्लिनिक्स जाना जरूरी है? तो सबसे पहला है कि आपको एक्सपीरियंस होगा। दूसरा है कि आप अगर हॉस्पिटल जाइएगा, हॉस्पिटल में देखिएगा कैसे पेशेंट प्रेजेंट करता है इलनेस के साथ, कैसे क्या डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग सीखिएगा। और हिस्ट्री टेकिंग क्या है? हिस्ट्री टेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन गेटिंग अ डायग्नोसिस, है ना। अगर कहीं पता ही नहीं रहेगा क्या प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट, तो आप कैसे हिस्ट्री, क्या कैसे आप डायग्नोस करिए पेशेंट को। और वहां जाके देखना है कि डॉक्टर लोग कैसे करते हैं, कैसे आपके सीनियर पीजीटी काम कैसे करते हैं, कैसे आप डायग्नोसिस करते हैं किससे, आप वहां जाके पता कर सकते हैं। उसके बाद अगर अब आए हम पढ़ाई के बारे में, तो तीन सब्जेक्ट है, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले पैथोलॉजी। पैथोलॉजी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें दो पार्ट है, एक है सिस्टमिक पैथोलॉजी, दूसरा जनरल पैथोलॉजी। तो आपको क्या करना है कि जनरल पैथोलॉजी आप कोशिश करिए रॉबिन से पढ़ने का, और बाकी जो पैथोलॉजी है कोशिश करिए कि अगर रामदास नायक मिले रामदास नायक, या फिर अगर कोई टीचर से आपको पढ़ना है तो उसमें शॉर्ट से आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में पढ़ना है स्टडी ऑफ ड्रग्स। इसमें आपको पढ़ना है कैसे ड्रग्स देते हैं हम लोग, ड्रग्स बोलो, ड्रग्स नहीं, दवाई। ठीक है, डॉक्टर को दवाई देना आना चाहिए। तो कैसे हम लोग ड्रग्स देंगे, कैसे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कौन सा ड्रग्स कौन सा रिसेप्टर पे काम करता है, किसका एंटागोनिज्म है, क्या उसका साइड इफेक्ट है, क्या उसका इफेक्ट है, ये सब आपको फार्माकोलॉजी में पढ़ना है। तो कोशिश करिए आप फार्माकोलॉजी में कि यूनिट वाइज डिवाइड करके पढ़िए, जनरल फार्मा, सीवीएस, सीएनएस, सब अलग अलग करके पढ़िए। और हर यूनिट का एक दवा का लिस्ट बना लीजिए कि अगर सीवीएस है तो सीवीएस में एंटी एंजाइना मेडिकल कौन सा है, मेडिसिन कौन सा है, एंटी हाइपरटेंसिव कौन सा है, एंटी सीसीके कौन सा है, ये सब करके आप बना लीजिए अपना लिस्ट और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि फार्माकोलॉजी क्या है, आपको ड्रग्स बार बार रिवाइज करना पड़ेगा तभी जाके आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। और माइक्रोबायोलॉजी में क्या है कि आपको जो माइक्रोब्स होता है उसका स्टडी है। माइक्रोब्स में कौन सा बीमारी करने वाला पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, उससे कौन सा बीमारी होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, इसका पैथोजेनेसिस क्या है, उसका एटियोलॉजी क्या है, कैसे आप उसको लैब डायग्नोसिस करिएगा, ये सब पार्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी भी आप दो तरह से आदमी पढ़ता है, एक पढ़ता है ऑर्गेनिज्म वाइज, हम उसको बोलेंगे नहीं, प्रेफर नहीं करेंगे। दूसरा है कि सिस्टमिक वाइज पढ़ना है। तो कोशिश करिए सिस्टम वाइज पढ़िए, बहुत बढ़िया रहेगा कि आप सीवीएस में से बैक्टीरिया से होता है, कौन कौन सा इन्फेक्शन हो रहा है, सीवीएस के अंदर सब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन एक जगह पढ़ दिए, फिर सीएनएस में इन्फेक्शन पढ़ दिए, ऐसे करके पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है। तो उसके बाद कौन सा किताब पढ़ें, तो पैथोलॉजी में सिंपल है, रॉबिन्स पढ़ना है आपको, और या फिर हर्षवर्धन पढ़ सकते हैं। रॉबिन्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा किताब है, क्योंकि जितना सारा सवाल आता है, जितना सारा सवाल का फोटो आएगा, आपका रॉबिन से सवाल का फोटो आएगा। ठीक है। और अगर एग्जाम के लिए पढ़ना है आपको, अभी तो नहीं पढ़ने की जरूरत है, लेकिन अगर एंड के टाइम में जाके आप रामदास नायक फॉलो कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी में अगर देखें तो फार्माकोलॉजी में केटी त्रिपाठी है। केटी त्रिपाठी बहुत सारे अक्रॉस इंडिया स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वही फॉलो करते हैं। आपको अगर फॉरेन ऑथर की किताब चाहिए तो कैटजंग है, लेकिन कैटजंग बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है आपकी कवर कर पाइएगा उसको। और एग्जाम से पहले शानबाग फॉलो करते हैं, हम भी शानबाग फॉलो किया था, आप भी शानबाग फॉलो कर सकते हैं एग्जाम के लिए। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में है, तो माइक्रोबायोलॉजी में एक ही किताब है, इसका नाम है अपूर्वा शास्त्री। तो अपूर्वा शास्त्री आपको फॉलो करना है, उसमें जो लाइव डायग्नोसिस वाला पार्ट है, जो टेबल्स दिया हुआ है, जो दिया हुआ है आपको डायग्नोसिस का, वो सब पार्ट है, अच्छा से इसको पढ़ के जाइएगा, वही आपका ज्यादा काम आएगा। ठीक है। अब लास्ट में सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो पैथोलॉजी में आप किसी भी टीचर का फॉलो कर सकते हैं, प्रीति मैम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फॉलो करते हैं, रंजीत सर भी फॉलो कर सकते हैं, पीडब्ल्यू मेडेट से हैं, या फिर प्रवीण त्रिपाठी सर भी फॉलो कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में आप नासिर सर को देख सकते हैं, प्रीति मैम को देख सकते हैं। हम पर्सनली नासिर सर का देखा था लेक्चर, और वो हमको अच्छा बेनिफिशियल लगा था। और फिर फार्माकोलॉजी में जीआरजी सर है, जीआरजी सर का लेक्चर बहुत बढ़िया है, आप उसको अच्छा से फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद उसके साथ में अगर केडीजी पढ़िएगा, केडीटी पढ़िएगा, तो बहुत अच्छा होगा आपको आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि तीन तो जो
सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका नीट पीजी प्रिपरेशन के लिए या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आपका नेक्स्ट होता है तो नेक्स्ट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और उसके साथ साथ ये सब बेसिक इंपॉर्टेंट बेस ये सब आपका बेस बनाएगा फॉर फ्यूचर स्टडीज। ठीक है, दैट इज फॉर टुडे, थैंक यू।